जी आज कहीं नहीं था तो आज बड़ा इंजीनियर ने आज बड़ा नेता बिल्डिंग बनावी 5 साल में पानी से तो थक जाए। किस दिशा में जा रहा है देश? इसका मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, ये देश हम सब। इस देश की 144 करोड़ जनसंख्या, हम सब देश के मालिक हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हमको देश, तो यही लोकतांत्रिक व्यवस्था। नेता में आज नेता तमें माते बेवड़ा जाओ, तमें चाहो 5 साल बाद पास नीचे उतारो नहीं उतारो, आपके हाथ में वो, यही लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की ताकत को भारत आदिवासी पार्टी ने एहसास कराया है कि लोकतंत्र की ताकत आपके पास है। इस लोकतंत्र की कुंजी जो चाबी आपके पास है, चाहो इसका ताला खोल सकते हो, चाहे इसका ताला बंद करके जंग लगा सकते हो। ये काम किया है आप लोगों ने और लगाना है। एटलीस्ट पासी बे पार्टी एक थवा करें થઈ ગઈ અમારા ડુંગરપુર में ફોરસ पहले થઈ ગઈ 1950 থেকে 52 থেকে લગાડી 2023 तक कांग्रेस बीजेपी કરીને हमारा कुटड़ा नहीं कुटड़ा और बीजी पार्टी अब तक 2 जनी एक थी। 73 साल तक दोनों अलग अलग लड़े और बीजी पार्टी अब तक रात्र में चाहिए ध्यान रखो कि दरियावत प्रतापगढ़ में बार पंचायती राज में एक नहीं था, ये साना साना ध्यान रखो તમે ભૂલ મેરો ને કે મારા દાદા પાસા કઈ કાટા રહી મોટા બુઝુર્ગ હતે આપણે તો વસન આલ્યો આપણે તો પ્યોર એમ કરીને। और इस वचन की बात आती है, मैं कई बार कहता हूं कि हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा। हम कहते हैं कि अकबर ने सारे देश के राजाओं को गुलाम बनाया था महाराणा प्रताप को छोड़ के, और महाराणा प्रताप एक मात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर की सेना जो आई थी इसको उल्टे पैर भगाया। लेकिन क्यों? अब महाराणा प्रताप के पास ऐसी कौन सी ताकत थी, ऐसी कौन सी तोप थी, ऐसी कौन सी बंदूक थी या ऐसी कौन सी ताकत थी जो लड़ गया? आजकल सेना या आजादी से पहले जो सेना में भर्ती होते थे तनख्वाह के लिए होते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ जो सेना थी ये वसन वाली सेना थी, तनख्वाह वाली सेना नहीं थी। मतलब पूरा का पूरा भील समुदाय सैनिक के रूप में काम करता था। बाप गया कि बेटा भी गया। जब वो जंगलों में आते थे तो पूरा जहां रुकते थे तो चारों तरफ पहरेदारी करा करते थे पूरे गांव मिलकर। तो महाराणा प्रताप ने इसलिए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके साथ तनख्वाह वाली सेना नहीं थी, वचन वाली सेना थी, स्वाभिमान वाली सेना थी। और इसलिए महाराणा प्रताप को आज पूरे देश में शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। तो आज भी इसे जी मार साहब सोचे महीना आप कम तनख्वाह कटलिक मळेगा, ही सोचे कि ढंगे नहीं बनावी सके। जिसको लगता है कि मैं टीचर हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे ज्ञान देना है बच्चों को, वही पढ़ा पाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में बिजन लागेगा कि तनख्वाह आवे जोएगा कि तनख्वाह कटलक आवे अनास माते रहेगा तो कानून व्यवस्था कायम नहीं रहेगा। जिसको लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था संभालना, जो आत्मा से अंतरात्मा से लगेगा वो पुलिस वाला कानून व्यवस्था संभाल पाए। आज देश में यही हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इसीलिए देश बर्बाद हो रहा है। कुछ बर्बाद आप देखते होंगे 10 साल पहले मेरे से बड़ी बेटे जो 10वीं पढ़ रहा था बच्चा या 5वीं पढ़ने वाले बच्चे का 10 साल पहले जिसने 10वीं पास की और आज वाला बच्चा कॉलेज वाला को बिठा दो। आज मैं आ रहा था हमारे लोगर जी हमारे प्रकाश जी के जो कि स्कूल नहीं किया, अनपढ़ है। उन्होंने क्या कहा कि अनपढ़ है, स्कूल नहीं किया, पर स्कूल खुली में बेटा है। मैं स्कूल में विजिट किया, प्राइवेट स्कूल थी, 280 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि स्कूल नहीं किया, अनपढ़ है। मैंने कहा बिल्कुल ये अनपढ़ है लेकिन शिक्षित है, अनपढ़ है लेकिन शिक्षित है। और आज वही हो रहा है। शिक्षित होना मतलब स्कूल क्यों ही शिक्षित ही नहीं है। हमारे बाप दादा शिक्षित थे, कभी स्कूल नहीं गए थे लेकिन शिक्षित थे। शिक्षित का अर्थ क्या? ज्ञान होना। हमारे बाप दादा ने खबर हो कि ताव आवे थे कई जड़ी बूटी लागी, सर्दी जुकाम थातम टाड़ थातम है आकड़ जाना पाना लागा बाटी करी रे हिकिन खाई जाए तो रात्र वेश में खोड़ पाकी जाए कहता वो स्कूल नहीं गए थे लेकिन उनको नॉलेज था तो वो शिक्षित थे। आज हम पढ़े लिखे
पढ़े लिखे ज्यादा हो रहे हैं, शिक्षित ज्यादा नहीं हो रहे हैं। और उसका नतीजा ये है, मैं अहमदाबाद जाके देखा है, एक ठेकेदार था है, फौज कालिया काम करी और हो में हूं तरी जना तो कॉलेज वाला है, पूछो हो की तो कॉलेज की दी है, कईयों की बीएड की दी है, कईयों की बीएसटीसी की दी है। ठेकेदार कौन है? 5वीं फेल। लेबर कौन है? कॉलेज करे लो। ठेकेदार शिक्षित है ने पेलो पढ़ा लिखा है। वो कौन है? पढ़ा लिखा है और ठेकेदार शिक्षित है। तो यही एजुकेशन व्यवस्था, एक कर्मचारी की भी, टीचरों की भी गलती नहीं है, कुछ % हो सकती है क्योंकि आनंद इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर ही है सब। सरकार के रोकड़ लगाड़ो, मैं खबर है रोकड़ वेटल के लगाड़ी लेमड़ा डाड़ू भांगी गाली से फोटो किसी मोगली जियो टेकिंग करी जुजू है बार में एक टीचर ने 25-25, 30-30 रोकड़ लगाड़वा देखा ही क्या रोकड़ आंजनी एकली बात नहीं हो, पूरा राजस्थान की बात। कई मुझे पता है अब वो मजबूरी में एक पौधा लगाने में खड्डा खोदना पड़ेगा 1.5-2 फीट का, खातर लाभो पड़ेगा, पानी लाभो पड़ेगा, एक रोकड़ो रुपा कम से कम 1.5 घंटा लागे नहीं लागे। આપણે તેમ કરો કસડીએ તો કસડીનું डालो ગવીને રૂપી દિયો તો फोटो खींची जियो टकी કરીને મોકલી क्या कही जमने नीम की डाली निकाल के लगा के और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी खुश हो गए, हमने करोड़ों पौधे लगा दिया, पौधे तो मटी गया भाई। तो ये आज जिस तरह से गैर शैक्षणिक, मैं टीचर जितने यहाँ संगठन से जुड़े हुए, मैं अधिवेशन में भी बोला है, जितने सारे टीचरों के संगठन हैं, आप सबको आवाज उठानी चाहिए। आप अपने खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो, आपको गैर शैक्षणिक कार्य दे रहे, नरेगा काम आपको दे रहे। गैर शैक्षणिक कार्य के विरोध में सारे शिक्षकों को आवाज उठानी चाहिए और खुद की लड़ाई अगर नहीं लड़ सकते क्या करेंगे? नौकरी छीन लेंगे, ट्रांसफर करा सकते हैं आपको, और क्या करा देंगे? अगर आप सही लड़ाई लड़ते हुए आपका अगर ट्रांसफर होता है, आपको नोटिस मिलती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपने आप खुशी मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नौकरी कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन लड़ना पड़ेगा। आज हालत खराब होगी एजुकेशन सेक्टर की। सरकार चाहती है कि सरकारी संस्थाएं खत्म होए, और मेरा एनालाइज है 10 साल बाद स्कूलें लीज माते आलेंगा ठेकेदार में। 10 साल बाद देश की सरकारी स्कूलों को लीज पे दिया जाएगा ठेकेदारों को, और एक ठेकेदार आके बैठेगा और प्रिंसिपल को ठेकेदार चलाएगा। जो भी टीचर लगे होंगे उनको ठेकेदार चलाएगा और बाकी फैकल्टी प्राइवेट पे लेगा। आने वाले 5 से 10 साल बाद अगर यही सरकार रही, यही नीति वाले लोग रहे, तो ये होना है इस देश के अंदर। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, भड़का रहे बाप पढ़ाएम करे, बाप पढ़ाएम करे, बाप पढ़ा करे, हो करे बाप पढ़ा अब 3-4 साल था जी भाई। हमारी जटली उम्र नहीं था जी, अटली उम्र था तुम्हें राजनीतिक में काट दी हमें दे बार अब जहाँ हमारे देखिए अटला पड़की क्या। हम कोई ताकतवर नहीं है, हमारी विचार ताकतवर है, हमारी सोच ताकतवर है, और हमारे विचारों में हमें इतना भरोसा है कि हम जीतेंगे और इस क्षेत्र के अंदर नवाचार आएगा, परिवर्तन आएगा, और हमारा प्रयास रहेगा हर क्षेत्र के अंदर डेवलप भी होगा, वैचारिक परिवर्तन भी होगा, और सुख शांति समृद्धि भी आएगी। आज जितने जो बच्चे हैं, इन बच्चों से मेरा अंतिम कहना है कि कुरकुरे चिप्स बाहे पड़ो नहीं, कुरकुरे चिप्स बाहे पड़ जाए ना, कुरकुरे चिप्स दिवस खाई जाएगा। आन्या काळ्या नाश्ता था बार जुजुन्य आन्या हूँ लागेलो तो बोलो मकोड़ा बेटा जो लागतो तुम्हें मैं पसे तो गौर थे कि जुजु की दोहा था अब जो आदत है कि तो गौर थे कि जुजु तो टैटू बनानी मिली थी, और यह काल उठा के पुलिस में भर्ती थी, बोला बेटा अंदर सब खुश हो ली पुलिस में टैटू बना मिला काढ़ी दी काढ़ी दी कूटिंग काढ़ी पासा टेटू बनावेलो तो कूटिंग काढ़ेगा। तो जटले जे टेटू बनाव जो धीरे धीरे खत्म करना टेटू बनाना और पैदा थाई नहीं जाओगे। ध्यान रखो, पुलिस हो आर्मी हो, आप टेटू जिसने बनाया है उसको एक लात मार के निकालते वहां से, भर्ती तो नहीं लेते लेकिन लात मार के निकालते। तो टेटू वाला कुरकुरे चिप्स पड़ो ने की, और जटला मारा भाई बड़ा बुजुर्ग है कादीरे हादीरे बदार पड़ो ने की। कोशिश करो अपने स्तर से ही मामला निपट जाए, थाणों चक्कर में बदार पड़ो ने की। थाना वाला विचार करेंगे ये हम फोरा काढ़ जमतो नहीं अणत थोड़ा संस्कार करो पड़े तेज काढ़ते बीजे फिर नहीं आवे सोचे ये भी
तो ये इन चीजों में नहीं पड़ना है। हमारा प्रयास, हम विकास करा सकते हैं, हम अच्छे विचार दे सकते हैं, हम घर घर आके कोई तंबाकू बीड़ी या कुरकुरे खा रहा है इसको बंद नहीं करा सकते। घर घर में भाई लड़ रहे हैं तो वहां जुदाई करने के लिए नहीं आ सकते। हम कह सकते हैं कि लड़ाई मत करो, हम कह सकते हैं कि नशा मत करो, किसी का मुंह बंद कराने नहीं आ सकते। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें आने वाले समय के लिए हमारा जो बच्चे हैं, मतलब कहे कि ये आने वाला भविष्य है, उस भविष्य को मजबूत निर्माण करना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से। और शिक्षा वाला जो मामला है, मैं कई बार कहता हूं कि शिक्षा और पढ़ा लिखा दोनों अलग चीज है। और आज पढ़ा लिखा डिग्रीधारी जरूर बन रहे हैं, लेकिन एजुकेशन की जो क्वालिटी वो खत्म हो गई। और ये लाइब्रेरी जो है और इसमें पढ़ा लिखा की जो बात आती है या एजुकेशन की बात आती है, तो हमारी पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा हमने खत्म कर दी है। और उसी का नतीजा है कि बच्चे रोडों पे भटकते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी माँ साहब की नहीं है, माँ बाप की भी। एक शिक्षा के शिक्षक आप हो, जो पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा कौन देगा? वो माँ बाप को देगी। તમે માણસને છોડી દો કહે તો માણસા શું કરેંગા? માણસા કોશિશ કરેंगे और बच्चा कहेंगे जवा तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट थઈને જતો રહે ને આપણે તો તનખા थोड़ी मटवानी है, कम थोड़ी मड़वानी है। इसलिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों को पारिवारिक और सामाजिक अच्छी शिक्षा दे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब धन्यवाद। और ये विधायक जी कह रहे थे, मैं खुद कह रहा हूं, विधायक जी क्या कहें कि ये एडपंप अपने कई एप्लीकेशन आवे घेता, तो सार्वजनिक जो जरूर करा देने, व्यक्तिगत कोने मांगो ने क्योंकि घेर घेर हेडपंप नहीं थई सके, 10 घरे वैसे 5 घरे वैसे ही कराड़ वही, क्योंकि समस्या अगली है। और सीसी रोड और हेडपंप मैं समझता हूं कि विधायक सब जगह नहीं करा सकता, इतना पैसा नहीं रहता है। सार्वजनिक जगह जहां पहली प्रायोरिटी है, पहली आवश्यकता है, ऐसी जगह, और ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है कि कार्यकर्ता सही जगह पे एक लिमिटेड कराए। बाकी अधिकतर हेडपंप सीसी विधायक नहीं करा सकता। मैं खुद रहा हूं 5 साल, सब जगह नहीं करा सकते, व्यक्तिगत भी नहीं करा सकते, इसलिए सार्वजनिक जगह पे कराएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। मेरी बात को सुना, उम्मीद है आपने इसको समझा होगा, और जो अच्छी लगे उसको अपने जीवन में अमल में लाना। इन्हीं सब बात को धन्यवाद, आभार। और पुनः सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की समस्त बॉडी को खूब खूब धन्यवाद कि आपने एक शानदार कार्यक्रम कराया और एक शानदार लाइब्रेरी बनाई। मुझे उम्मीद है कि इस लाइब्रेरी से पढ़ के अच्छी अच्छी किताबें एमएलए साहब थोड़ी भिजवाना। इस लाइब्रेरी से पढ़ के आने वाले समय में यहाँ के आरएस निकले, आईएएस निकले, अच्छे प्रोफेसर निकले, अच्छे थानेदार निकले। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार।